देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे सर्वाधिक कार्यकाल का रिकॉर्ड आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने तोड़ दिया है। 12 साल लगभग कंप्लीट कर दिए हैं। उसी खुशी में अब भारतीय जनता पार्टी उनके दीर्घायु स्वास्थ्य की कामना करते हुए प्रत्येक मंदिरों में उनके लिए दीर्घायु की कामना करी। हमारे साथ डीडीए के सदस्य और वर्तमान में पार्षद वीर सिंह पवार जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? तमाम मंडल ने आपने शुभकामनाओं के लिए यज्ञ हवन किया, क्या कुछ किया और क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार। आज हम सबको लिए, भारतवासियों के लिए, पूरे विश्व के लिए बड़ा महान दिन है जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ा। 4399 दिन जिन्होंने लगातार समाज की सेवा की, देश की सेवा की, विश्व में शांति का संदेश फैलाया यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज हमने बड़ी खुशी के साथ दिलशाद गार्डन मंडल में हवन की, पूजा की। और यहाँ दिलशाद गार्डन में एक बड़ा मंदिर है, बद्रीनाथ जी का मंदिर है। वहाँ लगातार, वहाँ पर जो पंडित जी हैं लगातार 2 दिन से जप कर रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री की दीर्घ कामना के लिए। ऐसा प्रधानमंत्री जो गरीब से गरीब, नीचे दबले कुचले लोगों का हमारी आवाज बंद करके हमें जीने का अधिकार दिया, जीना सिखाया। इस निश्चित तौर पर हम सब देशवासी और आज दिलशाद गार्डन मंडल की मंडल अध्यक्ष गीता सिंह जी के नेतृत्व में और यहाँ पर जो हमारी विधायक प्रतिनिधि रही हैं रिंकू बहन, उनके सबके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग यहाँ पर हवन किया। 7 बजे से लेकर 11 बजे तक 4 घंटे का हवन चला। उस हवन में सबने आहुति डाली और ये प्रण लिया कि मोदी जी का जो संदेश, जो आदेश हमारे लिए होगा, नर से नारायण की सेवा का जो संदेश होगा, हम अपना जीवन उसमें पूरा खपा देंगे। और जब 100 साल इस देश को आजादी करेंगे 2047 में, हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे युवा रहेंगे जैसे आज हैं। और उस समय जब लाल किले के प्रचार से 15 अगस्त को भाषण देंगे, निश्चित तौर पर हम सब एक ऐसे अनुभूति करेंगे कि विश्व को जैसे हम मानते हैं कि विश्व के देश बड़े धनी देश हैं, बड़े साफ सुथरे देश हैं, हमारा भारत वैसा देश होगा। ऐसी कामनाओं के साथ हमने भगवान से प्रार्थना की कि हमारी मोदी जी को दीर्घायु करेंगे, लंबी आयु देंगे। मन और बुद्धि से हम सब लोग ऐसी तपस्या हम सब ने की। कुछ कहेंगे 12 साल में ऐसा क्या बदलाव आया है जो अभी तक नहीं हुआ? क्या ऐसी उपलब्धियां हासिल करी हैं देश में? अगर मैं देश में 2014 से लेकर 2026 तक की उपलब्धियों का बखान करने लग जाऊं, शायद पूरा 2 दिन मेरे लग जाएंगे। लेकिन मोटी मोटी चीज मैं आप सबको, देशवासियों को बताना चाहता हूं। धारा 370 जब बोलते थे कश्मीर के खून की नदी बह जाएंगी, कोई झंडा उठाने वाला नहीं हुआ। आज वहां पर 370 हटने के बाद और लाल चौक पर तिरंगा है, बड़े शान से लहरा रहा है, वो सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी जी की है, बिना किसी रक्तपात के। बोलते थे राम मंदिर कब बनाओगे, डेट तिथि नहीं बताओगे, क्वेश्चन बोलता था। आज भव्य राम मंदिर, दिव्य राम मंदिर, अनोखा राम मंदिर और पूरी अयोध्या राममय हो रखी है, वो यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। चारों तरफ रोडों का जाल बिछ गया, हाईवे, ग्रीनवे, जगह जगह बड़े बड़े एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मेट्रो और खाद्यान्न के स्थिति में 80 करोड़ लोगों को भोजन देना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री जी की है। तो लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि इन 12 सालों में देश पीछे गया है, आर्थिक जो जीडीपी है वो नीचे गिरी और महंगाई लगातार बढ़ रही है। सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है, वो तो अपोजिशन है, साथ तो देगा नहीं कभी। लेकिन अगर वो आंखें खोल के देखे कि दिल्ली से देहरादून जाने में 7 घंटे लगते थे, मात्र 2.5 घंटे में आप देहरादून पहुंच सकते हैं, तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कर दिखाया। सबसे बड़ी सुरंग कश्मीर में अगर कोई ले गया तो प्रधानमंत्री मोदी। सबसे ऊंचा अगर पुल बना है, नदी पर पुल बना है, तो मोदी जी ने किया। उनका काम तो खाली मोदी मर जा, मोदी मर जा 24 घंटे जप करना। हम सत्ता में काबिज हों और सत्ता की जो मलाई चाटेंगे, जो भ्रष्टाचार करेंगे, आज भ्रष्टाचार करने को नहीं मिल रहा, दुकानें बंद हो गई हैं। मोदी जी ने साफ स्पष्ट किया, सबका साथ सबका विकास, वो नारा के साथ जहां पर जनधन खातों से लेकर के, गरीब की कुटिया से लेकर के उसको बैंक में जाने का रास्ता दिखाया, तो जो अपोजिशन है उनको ये सब दिखता नहीं है। यहाँ का नागरिक, देश का नागरिक सब समझ चुका है। सनातन की लौ चारों तरफ विराजमान हो रही है। सबने देख लिया कि वोटों की खातिर कैसे अपोजिशन पार्टी के लोग इस देश को बेच रहे थे। बांग्लादेशियों को यहाँ बसा बसा करके, रोहिंग्या को बसा बसा के इस देश को दीमक की तरह चाट रहे थे। आज यशस्वी प्रधानमंत्री ने सारे बांग्लादेशियों को बाहर जाने का संकल्प दिखाया गया। भगवान शिव से क्या मांगा है, किस तरीके से देश आगे करो और क्या मोदी जी भगवान शिव के भक्त हैं, साक्षात
भोले शंकर के सिपाही हैं, उनकी आत्मा में भोले शंकर विराजमान है। अगर आप कभी उनके चेहरे पे देखेंगे, साक्षात से भोले दिखाई देते हैं। भोले ने जहर पिया, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को मां तक की उनकी गाली दी गई, लेकिन उन्हें मुंह से कुछ नहीं बोला। ऐसे भोले शंकर से, एक भोले शंकर से हमने प्रार्थना की, दूसरे भोले शंकर को लंबी आयु देना, लंबा जीवन देना, ऐसे हमारा देश का विकास हो, ऐसे उन्नति के पथ बढ़ते रहे। ऐसे मैं भगवान भोले शंकर से मैं प्रार्थना करता हूँ, भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूँ, केदार बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री दीर्घायु हो और हम सबका ऐसा मार्गदर्शन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ये थे निगम पार्षद वीर सिंह पवार जी, जिनके नेतृत्व में और मंडल अध्यक्ष गीता जी के नेतृत्व में पूरा यज्ञ हवन और पूजा पाठ का कार्यक्रम रहा और मोदी जी के लिए दीर्घायु की कामना की। कैमरामैन विनोद के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।